Hello students, this is the next part of your civics chapter, that is democracy. In the last video, we read about universal adult franchise, election commission of India, electoral process. Now in this video, we are going to read about the types of elections. In a democratic country such as India, there are three types of elections. लेट अस टेक अ लुक एट दैम। थ्री टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। फर्स्ट है जनरल इलेक्शन। रीज़न फॉर द इलेक्शन, इसका रीज़न क्या होता है इलेक्शन करवाने का? टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर। You know very well beta, there are three levels of government in India. First is center level government, second is state level government and third one is local government. तो सेंटर जो होता है वो पूरी कंट्री को होल्ड करता है। तो इस जनरल इलेक्शन को करवाने का रीज़न है फर्स्ट, टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट एट सेंटर। सेंटर में न्यू गवर्नमेंट को बनाना। लोकेशन एंड स्केल ऑफ द इलेक्शन, ऑल अक्रॉस द कंट्री एट द सेम टाइम पीरियड। पूरी कंट्री में ये इलेक्शन एक ही टाइम पे होते हैं। टेन्योर ऑफ, इसका टाइम क्या होता है? इसका टाइम होता है 5 ईयर्स तक। ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो 5 ईयर्स तक रहता है, वो गवर्नमेंट 5 ईयर्स तक चलती है। नेक्स्ट इज़ मिड टर्म इलेक्शंस। रीज़न क्या है इसका? व्हेन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द लोकसभा। जब कोई गवर्नमेंट ठीक से वर्क नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है लोकसभा के अंदर। और जो गवर्नमेंट होती है उसको जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है पास, तो उस गवर्नमेंट को हटाकर नई गवर्नमेंट बनाई जाती है उसकी जगह पे। अब लोकेशन एंड स्केल देखते हैं इसका। एट द सेंटर, ये गवर्नमेंट भी सेंटर में ही होती है। टेन्योर होता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर टर्म। वैसे तो जो गवर्नमेंट बनती है जनरल इलेक्शन में वही गवर्नमेंट सेंटर में रहती है, लेकिन अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कर दिया जाए पास, तो वो 5 ईयर से पहले ही हटा दी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ बाई इलेक्शंस। सडन डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इलेक्शन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव बना है, अगर उसके टाइम से 5 ईयर से पहले डेथ हो जाती है या फिर वो अपना रिज़ाइन दे देता है किसी कारण, तो ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। लोकेशन इन एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज, किसी भी एरिया में हो सकता है ये। टेन्योर होता है ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस कैन टेक प्लेस। मतलब अगर मान लो 5 ईयर पूरे होने से पहले 5 ईयर पूरे होने में अभी 2 ईयर्स हैं और 3 ईयर्स वो अपना करके गया है रिप्रेजेंटेटिव पूरे, तो बाकी के जो बचे हुए 2 ईयर्स होते हैं उस पर किसी और को बना दिया जाता है। और जो उसको भी मिलाकर उसका जो टाइम पीरियड था उसको भी मिलाया जाता है, और नेक्स्ट का जो होता है उसका भी मिलाया जाता है। टोटल करके 5 ईयर्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। Political parties are an integral part of the representative democracy। इस टाइम पे representative democracy है उसका एक मेन पार्ट कह सकते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का, हु अग्री ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस विद द एम ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का जो सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको एक्सेप्ट करके मिलकर और इलेक्शंस लड़ने के लिए आगे आते हैं, और उनका मेन पार्ट होता है अपने गवर्नमेंट को बनाना। दे यूजुअली कंप्राइज कैंडिडेट्स, ऑफिस होल्डर्स एंड एक्टिविस्ट। इसके अंदर यूजुअली उस पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर ऑफिस संभालने वाले होते हैं। Political parties are the link between the citizen and the government, between voters and the representative institutions। Political parties जो होती हैं वो एक लिंक क्रिएट करती हैं, मतलब एक लिंक है किस किस के बीच में? सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में।
दे प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन टू द सिटीज़न एंड मोटिवेट दैम टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। वो अपने कैंडिडेट्स को, अपने सिटीजन्स को क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। पार्टी सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। पॉलिटिकल पार्टीज वर्क थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम जो होता है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। द पार्टी सिस्टम में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अलग अलग तरह का हो सकता है कंट्री टू कंट्री। दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू, इनको बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन इसकी की गई है। सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, वेयर देयर इज़ ओनली वन डोमिनेंट पार्टी, फॉर एग्जांपल चाइना। द क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज़ 3 टाइप्स के बेटा इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट इज़ सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज़ 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। First one is one party system. In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. अब बेटा कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट बनाई जाती है, मतलब सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को पावर दी जाती है रूल करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल इन चाइना वन द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। अब चाइना में देखें तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है जो रूल कर सकती है। इसके अलावा चाइना के अलावा क्यूबा में भी वन पार्टी सिस्टम ही है। नेक्स्ट इज़ इन सम कंट्रीज़ पावर इज़ शेयर्ड बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, 2 पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पे 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, उन दोनों के बीच ही क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। सच पार्टी सिस्टम इज़ कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। इसी सिस्टम को 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम्स आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। 2 कंट्रीज़ हैं, यूके और यूएसए, दोनों के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है। थर्ड वन इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर बेटा जब बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो पावर के लिए और अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए लड़ती हैं, तब वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मान लो जैसे 10 पार्टीज़ हैं, मान लिया हमने कि 10 पार्टीज़ हैं, वो अपनी पावर के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए आपस में इलेक्शंस होते हैं और आपस में वो लोग लड़ते हैं इलेक्शंस। और पार्टी जो होती है बेटा वो रूलिंग पार्टी तो एक ही होती है जो जीतती है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव जीतता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। रूलिंग पार्टी तो वन ही होती है, लेकिन बाकी सारी ओपोजिशन पार्टीज़ हो जाती हैं उसकी। यही होता है मल्टी पार्टी सिस्टम और ये इंडिया के अंदर है, हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी मल्टी पार्टी सिस्टम ही है।